8 करते हैं, 1.4 का 1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। और इसमें क्या कहा, देखो इसको चेक करने बोल रहा है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हमको एक फार्मूला पता होना चाहिए। वो फार्मूला है a माइनस बी का होल क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। यानी कि फार्मूला होता है a क्यूब और यहाँ पे माइनस होता है 3a² b और ये माइनस है फिर प्लस हो जाता है और यहाँ पे हो जाएगा 3ab² और ये प्लस है फिर माइनस हो जाता है b³। ये फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। तो देखो ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन में है ही, ठीक है, ये तो सरल रूप में है। इसको तो जस का तस हम लोग उतार लेंगे, ठीक है, इसको हम लोग जस का तस हम लोग उतार लेते हैं। x² माइनस 4x² और x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब में तोड़ेंगे। तो मार्क कर लो ये a है, ये a है और ये b है, ठीक है। तो चलो फार्मूला में तोड़ने का कोशिश करते हैं हम लोग। a क्यूब का मतलब a है x, तो यानी कि x³ हो जाएगा। 3 माइनस 3 a² कौन, a कौन है, x है, तो x का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b कौन है, 2 है, तो गुना 2 हो जाएगा। ये वाला काम हो गया। अब ये इस पे आते हैं, प्लस 3 है तो 3 लिख लेते हैं पहले, a है तो a कौन है, x है तो x लिख लेते हैं हम लोग। b कौन है, 2 है तो 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका काम भी हमारा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं और b³ है तो b का मान क्या है, 2 है, तो 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। बस हो गया काम हम लोगों का। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये x³ माइनस 4x² और यहाँ पे माइनस x प्लस 1, इसको उतार लिए 10 का 10, ठीक है जी। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये x³ है, 3 दूना 6x², उसके बाद देखो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 4 तिया 12, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 12x, और ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस 8। अब देखो बराबर के इस पार वाले को हम लोग क्या करेंगे, उस पार लेके चले जाएंगे इसको, ठीक है। बराबर के इस पार वाले को क्या करेंगे, इस पार लेके आ जाएंगे। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये प्लस है, इधर आके क्या बनेगा, माइनस x³, ये माइनस है, इधर आके प्लस बन जाएगा 6x², ये प्लस है, इधर आके बनेगा माइनस 12x, और ये माइनस है, इधर आके क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस x³ और माइनस x³ कट गया। अब x² वाला जात कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग, एक ये है और एक ये है। तो -4 और +6 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी कि x² है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, x² प्लस 2x² प्लस 2x²। इसका और इसका काम हो चुका है। x वाला काम है क्या कुछ, देखो तो यहाँ पे -x है और -12 है, यानी कि -1 और -12 कितना होता है, -13 है, और x है तो x लगा देंगे, -13x प्लस 1 और प्लस 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। हो गया, बस सिंपल था। और ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो ये बहुपद है और इसका जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, वो है हमारा 2। वो कौन सा है, वो पावर 2 है। देखो यहाँ पे ये बहुपद है और इसका जो मैक्सिमम पावर है ये 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।